एक बार एक अमीर व्यापारी बौद्ध भिक्षु के पास आता है और कहता है, महाराज, पिछले कुछ समय से मैंने अनुभव किया है कि मेरे अंदर चिंता, क्रोध, लालच और घमंड जैसे मानविक विचार बढ़ती जा रही है। इस चिंता, क्रोध, लालच और घमंड की वजह से मैं अपने व्यापार में भी लगातार असफल होते जा रहा हूँ और मेरे प्रतिद्वंदी लगातार मुझसे आगे निकलते जा रहे हैं और यह बात मुझे और भी गहरी चिंता की ओर घसीटी जा रही है। मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं चिंता, क्रोध, घमंड और लालच करने की अपनी आदतों को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। कृपया कोई समाधान बताएं जिनसे मैं इन आदतों से छुटकारा पा सकूं। बौद्ध भिक्षु ने उस अमीर व्यापारी की बात पूरे ध्यान से सुनी और कहा, इससे पहले मैं तुम्हें तुम्हारी समस्याओं का समाधान बताऊं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। ध्यान से सुनना। एक सम्राट के पास 4 घोड़े थे। वह चारों घोड़े कद काठी से बहुत ही मजबूत और देखने में बहुत ही सुंदर थे। इसीलिए सम्राट उन चारों घोड़ों से बहुत ही प्रेम करते थे। लेकिन सम्राट की समस्या यह थी कि वह चारों घोड़े बहुत ही उदंड थे। वह किसी भी प्रकार से घुड़सवारी के लिए प्रशिक्षित नहीं थे। सम्राट उन घोड़ों को प्रशिक्षित करवाना चाहता था ताकि उनकी सुंदरता में 4 चांद लग जाए, लेकिन सम्राट अब तक असफल रहा था, क्योंकि जो भी प्रशिक्षक उनके पीठ पर बैठता वो अपने पीठ से गिराकर अपने पैरों से बुरी तरह घायल कर देते थे। और क्योंकि वह सम्राट के प्रिय घोड़े थे, इसीलिए सम्राट का आदेश था कि कोई भी प्रशिक्षक घोड़ों को मार पीट कर प्रशिक्षित नहीं करवाएगा। इसीलिए सभी प्रशिक्षक अब तक असफल रहे थे। अब सम्राट ने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति इन घोड़ों को बिना मारपीट किए इन्हें पूरी तरह घुड़सवारी के लिए प्रशिक्षित कर दे, उसे 10 लाख के सोने के सिक्के दिए जाएंगे। घोषणा के कुछ दिनों बाद सम्राट के दरबार में एक युवा किसान आता है और कहता है कि मैं आपके इस घोड़े को बिना कोई शारीरिक नुकसान पहुंचाए मैं आपके इस घोड़े को प्रशिक्षित कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। सम्राट ने कहा, क्या शर्तें हैं तुम्हारी? फिर किसान ने कहा, मुझे इन घोड़ों को प्रशिक्षित करने के लिए 1 साल का समय चाहिए और साथ ही इन घोड़ों की देखरेख और खिलाने पिलाने की सारी जिम्मेदारी मुझे सौंप दें और मुझे रहने की व्यवस्था भी इन घोड़ों के साथ ही कर दी जाए। सम्राट ने कहा, ठीक है, तुम्हारी सारी शर्तें मानी जाएगी, तुम कल से इस घोड़ों को प्रशिक्षित कर सकते हो। अगले दिन वह किसान उन चारों घोड़ों को एक बड़े से बाड़े में ले जाकर खुला छोड़ देते हैं और खुद बाड़े के चारों तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। थोड़ी देर भाग दौड़ करने के बाद वो अपने हाथों से घोड़ों को चारा खिलाने लगता है और पानी पिलाता है और खुद भी भोजन करके उसी बाड़े में लेट जाता है। घोड़े अब भी उसके अंदर स्वतंत्र घूम रहे थे। कोई भी घोड़ा रस्सी से बंधा हुआ नहीं था। जैसे ही शाम होता है वह उठता है और बाड़े के चारों तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। किसान जब दौड़ता था तो घोड़े भी उससे डरकर इधर उधर भागते थे। जब रात हो गई तो वह घोड़ों को खिला पिलाकर रस्सी से बांध देता है और खुद भी उन घोड़ों के पास सो जाता है। सुबह होते वह किसान उन घोड़ों को बाड़े में ले जाकर खुला छोड़ देता है और खुद बाड़े के चारों तरफ भागने लगता है, तो घोड़े भी उससे डरकर इधर उधर भागने लगता है। अब यही उसका रोज का नियम बन गया था। वो किसान रोज दिन भर घोड़ों को खुला रखता, उन्हें नहलाता, खिलाता पिलाता, प्यार से पुचकारता, उनके साथ खेलता और फिर रात होते ही उनके साथ जाकर सो जाता। धीरे धीरे वे घोड़े भी उन किसान के साथ घुलने मिलने लगा। उन्हें लगने लगा कि यह किसान उनका मित्र है, क्योंकि जब से किसान आया था वो सारे घोड़े आजादी महसूस कर रहे थे। अब वह चारों ही घोड़े किसान को पसंद करने लग गए थे। ऐसे ही करते करते लगभग 6 महीने का वक्त बीत गया। एक दिन सम्राट घोड़ों का प्रशिक्षण देखने आए। उन्होंने देखा कि किसान बाड़े में घोड़ों के आगे आगे दौड़ रहा है और चारों घोड़े उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। सम्राट को उस किसान का प्रशिक्षण पसंद आया और वो वहाँ से चले गए। जब 1 वर्ष का समय पूरा हुआ तो सम्राट के पास संदेशा भेजा गया कि घोड़े पूरी तरह प्रशिक्षित हो चुके हैं। सम्राट बड़े ही उत्साह के साथ उन घोड़ों को देखने आए। सम्राट के आते ही किसान एक एक घोड़े पर बैठ बैठकर उनके लगाम पकड़कर घोड़े की सवारी करके सम्राट को दिखाने लगे। सभी घोड़े बिना किसी उद्दंडता के पूरे अनुशासन के साथ किसान को अपने पीठ पर बैठाकर भाग रहे थे। यह देखकर सम्राट के आश्चर्य का ठिकाना ही ना रहा। सम्राट ने किसान से पूछा कि तुमने यह चमत्कार किया कैसे? किसान ने कहा कि पहले मैं इनको आजादी देकर इनके साथ रहकर इनका दोस्त बन गया। मैं हर रोज बाड़े के चारों तरफ अकेला दौड़ता था। मुझे दौड़ता देख इन चारों ने भी दौड़ना शुरू कर दिया। फिर मैं इनके पीठ पर काठी रखने लगा। शुरू में तो ये काठी को गिरा देते थे, लेकिन धीरे धीरे ये काठी को पीठ पर रखकर दौड़ने लगे। फिर मैंने इनके पीठ पर बैठना शुरू कर दिया। जब ये खड़े रहते थे, सिर्फ कुछ देर के लिए मैं इसके पीठ पर बैठता
और फिर उतर जाता था। जब ये घोड़े अपने पीठ पर बैठाने के आदी हो गए तो मैंने इनके पीठ पर बैठकर इन्हें दौड़ाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये इनकी आदत बन गई और अब नतीजा आपके सामने है। यह सब सुन सम्राट बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस किसान को तो 10 लाख की सोने के सिक्के दिए ही, लेकिन साथ ही उन घोड़ों की देखभाल के लिए उसे अपने यहाँ नौकरी पर भी रख लिया। कहानी खत्म करने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उस अमीर व्यापारी से कहा, इंसान के अंदर भी ये 4 प्रकार के उदंड घोड़े पाए जाते हैं, जिनका नाम है चिंता, क्रोध, घमंड और लालच। और इस कहानी में जो प्रशिक्षक है वो है हमारे बुद्धि, यानी हम खुद। तुम्हें अपने बुद्धि के प्रयोग से अपने मन के इन 4 उदंड घोड़ों को लगातार प्रशिक्षित करती रहनी चाहिए ताकि ये तुम्हारे काबू में रह सके। लेकिन इसके पहले तुम्हें इनसे दोस्ती करनी पड़ेगी, यानी कि इन 4 की कार्य प्रणाली को समझकर इन पर लगाम लगाना होगा और यह धीरे धीरे ही संभव होगा। तुम अचानक से इन्हें बस में नहीं कर सकते। जैसे कि पहला उदंड घोड़ा चिंता। चिंता करने से समस्या और उलझती है, जबकि चिंतन करने से उसका समाधान निकलता है। ये बात अपनी बुद्धि के द्वारा तुम्हें अपने उदंड मन को समझाने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हें अपने सकारात्मक सोच के साथ चिंता करने में नहीं बल्कि समस्याओं का समाधान खोजने में अपना समय लगाना चाहिए। दूसरा उदंड घोड़ा क्रोध। क्रोध करने से किसी दूसरे का नुकसान हो या ना हो, लेकिन स्वयं का नुकसान जरूर होता है। पर कुछ जगह पर क्रोध करना भी सही होता है, जैसे जब कोई बेवजह ही हमें नुकसान पहुंचाता हो या फिर किसी कमजोर या फिर बेसहारा को अकारण ही डरा धमका और मारपीट रहा हो। लेकिन कब, कहां और कितना क्रोध करना है और कब करना है और कब इसे नियंत्रित रखना है, यही सारी बातें अपनी बुद्धि से धीरे धीरे इन क्रोध नामक बेलगाम घोड़े को सिखानी चाहिए। तीसरी चीज घमंड। घमंड और आत्मविश्वास के बीच एक बहुत ही पतली लकीर होती है। इसे सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, यह घमंड है, या मैं भी कर सकता हूँ, यह आत्मविश्वास है। तो घमंड और आत्मविश्वास के इस अंतर को अपने बुद्धि के द्वारा अपने मन को समझाना चाहिए। और किसी को भी अपने धन, ताकत और सुंदरता का घमंड हो तो उसे अपनी बुद्धि के द्वारा अपने घमंड नामक घोड़े को ये समझाना चाहिए कि मुझसे पहले बहुत से लोग हुए जो मुझसे भी कई गुना ज्यादा सुंदर, बुद्धिमान, ताकतवर और धनवान थे, लेकिन आज वो सभी मिट्टी में मिल चुके हैं। यह सब अस्थायी नहीं है, यह सब हमेशा नहीं रहने वाला। इस बात को अपनी बुद्धि के द्वारा हमें अपने घमंड के घोड़ों को समझाना चाहिए। और चौथा लालच। लालच ज्ञान का हो तो अच्छा है, लेकिन अगर लालच अज्ञानता का हो तो बुरा है। लालच ज्ञान से, बुद्धि से, अपनी बुद्धि और ईमानदारी से धन कमाने का हो तो अच्छा है, लेकिन अगर लालच चालाकी से, धोखे से, जल्दी से और गलत तरीके से धन कमाने का हो तो बुरा है। अपने इस चौथे घोड़े को यानी लालच को अपनी बुद्धि के द्वारा समझाना चाहिए। अंत में बौद्ध भिक्षु ने व्यापारी से कहा, मेरी इन सारी बातों का अर्थ केवल इतना है कि अगर तुम अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करना चाहते हो तो तुम उन्हें समझकर धीरे धीरे अपने बुद्धि के द्वारा उनसे छुटकारा पा सकते हो। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें बंद कर ली और वह अमीर व्यापारी उनको प्रणाम कर वहां से चला गया।